सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। अजय जैन मुगावली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले स्वर्गीय देवी देवता कष्टों के समय आया करते थे, मगर आज हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है तो देवी देवता क्यों नहीं आते हमारी रक्षा करने के लिए? क्योंकि आप लोगों का पुण्य घटिया हो गया है। बढ़िया पुण्य हो तो देवता आते हैं। तुमने इतना पुण्य किया हो कि देवता लोग भी तुम्हारे उपकार से उपकृत हों। पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया था, तब वो देवता आए थे, बिना उसके नहीं आए थे। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सहयोग करेगा, ये परस्पर का व्यवहार है। तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे हैं। ये पूरा परस्पर का सिस्टम है पूरी दुनिया का। यदि हम किसी के नहीं हुए तो कोई हमारा नहीं होगा। हम हवाओं के नहीं हुए तो हवाएं हमारी नहीं होंगी। हम जल के नहीं हुए तो जल हमारा नहीं होगा। हमें जल के लिए भी जीना पड़ेगा कि हमें जमुना का जल शुद्ध रखना है, कि उसमें नालियां ना जाएं, तो जमुना हमें शुद्ध जल देगी। हम जल को गंदा करें और तुम कहो कि जमुना नदी हमें शुद्ध जल दे दे, नहीं दे सकती। इसलिए तो हम लोग सदा प्रश्नों में कहते हैं कि अपनी जिंदगी को किसी न किसी के काम में लाओ। कुछ लोगों से तुम ऐसा बना के चलो कि कल वो तुम्हारे काम आ सके। उनसे भी तुम्हें बनाना है जो तुमसे पुण्यहीन है, जो पुण्यहीन है। पुण्यहीन व्यक्ति के काम में यदि तुम आ जाओ ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। दुखी लोगों के काम में आ जाओ तो वो हमेशा याद रखता है, इन्होंने हमें दुख में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। दर्णेन पद्मावती क्या सोच करके आए? यही तो दोनों ने चर्चा की कि हमें उस समय दशा की है जिस समय कोई हमें बचाने तो छोड़ो, हमें देख करके मारने का भाव करते हैं लोग। और ये कैसी आत्मा है जिसने हमें बचाने का भाव किया? बस एक वह उपकार के कारण से दर्णेन्द्र पद्मावती ने भगवान पारसनाथ की रक्षा की। इस सिद्धांत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी तुम किसी जीव पर करुणा करो, वो पात्र तो है नहीं कि तुम्हें कुछ दे देगा, लेकिन तुम्हारा व्यवहार यदि बन गया। मैंने एक बार कहा था, ये जो तुम गौशालाएं खोलते हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक गाय, एक कोई भी पशु का पालन करना है। गौशाला में तुम पशुओं का पालन नहीं कर रहे हो, एक एक पद्मावती को तैयार कर रहे हो, एक एक धर्मेंद्र को तैयार कर रहे हो। बछड़े कटने जा रहे हैं, कटना उनका नियत है, क्योंकि और कोई दूसरा उपयोग नहीं है। और तुमने करुणा के कारण कहा कि नहीं, ये बछड़े कटने नहीं जाएंगे, मैं इनका पालन करूंगा। काम में नहीं आना, फिर भी मैं इनको खिलाऊंगा। तो वो एक नंदी, एक पशु को तुमने पालन नहीं किया है। मर करके यदि उनमें से कोई देव बन गया तो धर्मेंद्र बनकर तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, क्योंकि वो अवध ज्ञान से जानेगा कि मेरा तो निश्चित था कटना, फिर मैं बच कैसे गया। तब वो कहेगा, अरे किसी व्यक्ति ने मुझे बचाया था।
उस दशा में बचाया था जब हमारा मरना निश्चित था, ट्रक भर के जा रहा था, मरना ही था, लेकिन किसी ने मुझे जिंदगी दे दी। इसलिए सदा ध्यान रखना, कभी किसी पुण्यहीन की जिंदगी बचा सको तो बचा लेना, क्योंकि पुण्यहीन व्यक्ति ज्यादा स्वर्ग जाते हैं। पाप करने वाले नहीं, पुण्यहीन कह रहा हूं। आज ही सुबह कहा था ना, जितने पुण्यवान और धनवान होते हैं इनकी गति में संदेह है, और जो धन से रहित हैं, क्योंकि इनकी पाप की तरफ प्रवृत्ति जाएगी नहीं, क्योंकि ये दुखी हैं। दुखी व्यक्ति से तुम पाप करने की कहो वो कांपेगा, वो कहता वैसे ही मैं परेशान हूं। और एक धनवान व्यक्ति से कहो तो वो नहीं कांपेगा, क्योंकि वो सुखी आदमी है। इसलिए सदा हमेशा कोई ना कोई दुखी मिले, उस दुखी के ऊपर दया जरूर करना। जितनी तुम्हारी शक्ति हो, जितना तुम्हारा समर्थ हो, उसको एक अपनी जिंदगी का एक भाग निकालना ही चाहिए। चाहे धन का निकालो, चाहे समय का निकालो, किसी भी रूप में आपको उन असमर्थों की सहायता करना है। और वही सहायता मात्र संसार के लिए नहीं, अनुकंपा। सम्यक दर्शन का एक अंग है अनुकंपा। और अनुकंपा क्लिष्टि जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी जीव हैं उन पर कृपा करना भी एक सम्यक दर्शन का अंग है, ऐसा मानना चाहिए।